जी। तो चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग देख लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग को क्या सीखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो लेसन सेलेक्ट किया गया है, जो टॉपिक सेलेक्ट की गई है, वो इसलिए इस टॉपिक को सिलेक्ट किया गया है क्योंकि आज की जो डेट है वह डेट है 3 जनवरी है और 2025 है। लेकिन 3 जनवरी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक अपने सिलेबस से, अपने ज्योग्राफी से रिलेट करता है और वह है क्या चीज, वो आज हम लोग सीखेंगे। मुझे लगता है कि इसकी आज जरूरत भी थी, डेट भी यही थी और आज का डेट जो है इसी टॉपिक से रिलेट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। जो 3 जनवरी होता है वह एक शब्द होता है जिसको यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है और एलियन लिखा गया है और हिंदी में इसको कहा जाता है उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। और उपसौर होता है क्या चीज है, आज हम लोग क्या करेंगे, इसको सीखेंगे। तो देखिए उपसौर क्या होता है। उपसौर, अच्छा, इसके बाद एक और डेट होती है जिसको 4 जुलाई कहा जाता है और इसको अफेलियन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसकी हिंदी होती है अपसौर होता है। क्या होता है? अपसौर होता है। तो ये अपसौर और उपसौर जो है ये डिस्टेंस को कहा जाता है। आज हम लोग इसी पॉइंट को क्या करेंगे, सीखेंगे। देखें यहाँ मैं चित्र बनाया हूँ, छोटा सा एक समझाने के लिए बनाया गया है। ये अर्थ का फिगर बनाया गया है और ये सन का है। अर्थ मतलब पृथ्वी आप जानते हैं और यहाँ सन का मतलब सूर्य आप जानते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में डिस्टेंस है भाई, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है। लगभग मुझे लगता है 14.9 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, एकदम एग्जैक्ट नहीं, लगभग उसके आसपास है। लेकिन जो ये डिस्टेंस है ये बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन है यह टाइम पीरियड पर अलग अलग समय पर थोड़ा कम अधिक होती रहती है। लेकिन एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है कि एक कंडीशन है कि मिनिमम जो दूरी है उससे कम नहीं हो सकता और जो मैक्सिमम अर्थ और सन के बीच की दूरी है उससे अधिक नहीं हो सकता है। तो जो डेट है वो डेट क्या है? 3 जनवरी है, जिस समय पृथ्वी और जो सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो मिनिमम होती है। क्या होती है? मिनिमम। क्या होती है? मिनिमम होती है। और मिनिमम को कहा जाता है हिंदी में सबसे कम। क्या कहा जाता है? सबसे कम, या हिंदी में और अच्छे से कहें तो न्यूनतम कहा जाएगा। न्यूनतम, जो न्यूनतम दूरी होती है, मतलब किसके किसके बीच की न्यूनतम दूरी? अर्थ और सन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है उसी को क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। और जो उपसौर दिवस होता है वो आज ही का डेट है, मतलब 3 जनवरी है, जो हर साल पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है और यह डेट आज ही की है। मुझे लगता है बात समझ में आ गया। तो एक बार और आप देखेंगे, डेफिनेशन भी आ सकता है उपसौर कहते किसे हैं या उपसौर दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है और यह जो दिन होता है कब होता है? वो होता है 3 जनवरी को। मुझे लगता है एक पॉइंट क्लियर हो गया। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या लिखा गया है? 4 जुलाई। जानबूझ के इसको बता दिया जा रहा है। डेट तो आज ये है बट इससे रिलेट करने वाला दोनों शब्द को हमको पढ़ना था। उपसौर तो पढ़ लिया गया, अपसौर भी पढ़ना था। तो अपसौर क्या होगा? सेम उसके अपोजिट, दो जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम दूरी, मैक्सिमम जो दूरी होती है, यस, मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है वो दूरी जो होती है, मतलब अधिकतम कहेंगे हम। क्या बोलेंगे इसको? अधिकतम। जो अधिकतम दूरी होती है उसी दूरी को क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसौर। एक चीज और ध्यान देने योग्य है, याद करने योग्य है, उप मीन्स होता है छोटा। उप मीन्स क्या होता है? छोटा। तो छोटा का मतलब न्यूनतम हो जाएगा और जब वो क्लियर हो गया तो अपसौर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, मतलब अधिकतम दूरी। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और जो डे है अपसौर का वह होता है 4 जुलाई। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। अब बात इतना ही नहीं समझना था, एक बात आपके दिमाग में चलना चाहिए। जब पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है वह 3 जनवरी को सबसे नजदीक होती है, मतलब सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है, तो एक बात और समझना चाहिए। क्या बात समझना चाहिए? पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नजदीक हुआ तो क्या पढ़ना चाहिए? गर्मी की ठंडी? क्या पढ़ना चाहिए? आप लोग बताएं जी, क्या पढ़ना चाहिए?
भाई सूर्य नजदीक है तो गर्मी ना पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ क्या रहा है? लगता है जैसे उल्टा हो रहा है। लगता क्या है? उल्टा हो रहा है, लेकिन उल्टा नहीं हो रहा है, वो सही रहा है। मैं एक एग्जांपल बताऊं, यह खेल कैसा है। जैसे हम लोग अलाव जलाते हैं और हाथ को सेकते हैं। हाथ को सेकते हैं तो मान लीजिए अलाव के बहुत नजदीक जाएंगे तो जो उसकी हीट होगी, जो उष्मा होगी, जो गर्मी महसूस होगी वो ज्यादा होगी, लेकिन हाथ पर ही ज्यादा होगी। मतलब जिस हिस्से को अलाव के सामने हम रखेंगे वो हिस्से पर दूर रखेंगे थोड़ा कम गर्मी रहेगी, नजदीक रखेंगे तो गर्मी ज्यादा लगेगी, लेकिन पीठ पर तो नहीं लगेगी ना भाई। आप हाथ को आगे पीछे कर रहे हैं तो हाथ के जिस हिस्से को हम आगे पीछे कर रहे हैं उसी पे ज्यादा गर्मी लग रही है ना। तो हमारी थॉट क्या है? हमारी थॉट है कि जो सन के पास में जब पृथ्वी पहुंची तो बहुत ज्यादा इस पे गर्मी पड़नी चाहिए। ठीक है, बात सही है। जहां सूर्य का प्रकाश, ये सिस्टम है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस हिस्से में पड़ेगा और जब न्यूनतम दूरी होगी तो वास्तव में उसके सामने जो हीट होगी, जो गर्मी की बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पड़ेगी। लेकिन भाई मैंने बताया ना, पीठ पर तो नहीं पड़ेगी ना। मतलब सूर्य का जो हिस्सा और पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने है उस पर तो बहुत तेज गर्मी पड़ेगी, लेकिन जो पिछला हिस्सा है उस पर ठंडी या गर्मी उतना नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि सूर्य का प्रकाश लंबवत जहां पड़ता है वहां गर्मी ज्यादा होती है, और सूर्य का प्रकाश जहां लंबवत ना पड़कर तिरछा पड़े या तो पहुंचे ही ना तो वहां पे क्या होगा? ठंडी पड़ेगा। तो हमारी जो मेंटलिटी है, वी आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री इंडिया, तो मुझे लगता है जो इंडिया का हिस्सा है इस समय, और अगर सूर्य की स्थिति की बात करें तो आपको मैंने खूब पढ़ाया है और बताया भी है। क्या खूब पढ़ाया है? बताया है कि अगर मान लेते हैं ग्लोब की स्थिति कर दें तो ग्लोब में भूमध्य रेखा होती है जो बीच से जाती है, और एक होती है कर्क रेखा जो 23.5 अंश ये क्या होता है? नॉर्थ में होती है, और मकर रेखा एक होती है, इस रेखा क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। और ये रेखा क्या होती है? कर्क रेखा होती है। क्या होती है? कर्क रेखा होती है। तो जो सूर्य की स्थिति होती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होती है। तो मैं आपको बताऊं, इस समय जो जनवरी चल रहा मंथ, मतलब इंडिया में जो ठंडी पड़ रही है उसका रीजन क्या है? जो सूर्य की स्थिति है लगभग मकर रेखा के आसपास है। और आपको मैं बताऊं, इंडिया की जो स्थिति है वो कर्क रेखा पर रहती है। आपको पता है, मैंने खूब पढ़ाया भी है, आपको बताया है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित होते हैं। तो राज्य स्थित होने का मतलब कि इंडिया की जो कंडीशन है वो कर्क रेखा पर है, और जो इस समय सूर्य की कंडीशन है वो क्या है? लगभग मकर रेखा के आसपास चमक रहा है सूर्य। तो जब मकर रेखा पे चमकेगा तो सूर्य का जो प्रकाश है वो एकदम सीधे सीधे मकर रेखा के आसपास होगा। तो जो यहाँ के कंट्रीज होंगे उस पर बहुत तेजी से गर्मी पड़ रही होगी। और जो इंडिया की बात करें तो इंडिया पर सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधे नहीं पड़ रहा है, वो तिरछा पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम पहुंच रहा है, इसमें यहाँ पर ठंडी है। तो हमारे जो माइंड में चल रहा था पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी गर्मी पड़ने से है, वो इंडिया से हम सोच पा रहे हैं। इंडिया में ठंडी पड़ रही है, लेकिन पृथ्वी पे कहीं ना कहीं ऐसा हिस्सा है जहां पर कड़ाके की गर्मी भी पड़ रही होगी, और वो हिस्सा कौन सा होगा? जो मकर रेखा के आसपास का होगा। तो मुझे लगता है जो हम लोग सोच रहे थे नजदीक होने पर गर्मी पड़ना वास्तव में सही है, बट वो कंडीशन है इंडिया से नहीं, पूरे पृथ्वी की बात किया गया था, और ठीक वही कंडीशन यहाँ पे थी। मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, और ये रेखा का नाम मैंने बताया था, वो नाम क्या है? भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य से खींची जाती है। बात आपको समझ में आ गया, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।